Assalamualaikum. Welcome to the Friends Coaching. So today's our topic is Law of Mass Action, जिसे हम इक्विलिब्रियम लॉ भी कहते हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज केसी एंड व्हाट इज केपी. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम एक डिस्कस करेंगे एक इक्वेशन को. हमारे पास एक इक्वेशन है. फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है जिसके मोल्स है हमारे पास m, और हमने उसका रिएक्शन करवाया बी के साथ जिसके मोल्स है हमारे पास n. रिएक्शन प्रोसीड हुआ एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस करते हैं. ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ और हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो बना C जिसके मोल्स है हमारे पास X, और प्लस हुआ इसमें D जिसके मोल्स है हमारे पास Y. ठीक है, अब ये था रिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है जब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो इतना अनस्टेबल हो कि वो अपनी पोजीशन को मेंटेन ना रख पाए और दोबारा से कंबाइन होकर रिएक्टेंट बना ले. ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन भी चल रहा है. एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है और एक रिवर्स रिएक्शन यानी कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है. तो हर रिवर्सिबल रिएक्शन में एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट. ये इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, इस पॉइंट में जब रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट में, तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब जितना ही रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में उतना ही प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में, यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आ रही, कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट है. ठीक है, इसकी एग्जांपल हम एक ऐसी लेते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आप आए और आप एक होल डिग कर रहे हैं और एक बड़ा सा आपने एक गड्ढा बना लिया है और सारी मिट्टी बाहर डाल रहे हैं. ठीक है, आपका एक दोस्त आता है और वो ये काम करना शुरू करता है कि आप जितनी ही मिट्टी बाहर डाल रहे थे वो उतनी ही मिट्टी अंदर डाल रहा है. ठीक है, तो आपने जो होल किया था उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा. ठीक है, वो उतना ही का उतना है, वो और बढ़ नहीं रहा. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जितनी ही मिट्टी आप बाहर डाल रहे हैं आपका दोस्त उतनी ही मिट्टी अंदर डाल रहा है. तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट है, सेम है. ठीक है, वो इक्विलिब्रियम जनरेट हो गया है वहाँ पर. ठीक है, सो अब डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम लॉ क्या होता है. बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बाय क्लिकिंग दिस लिंक. Thank you so much. So let's begin. What is equilibrium law and law of mass action? ठीक है, the rate at which a substance react is proportional to its active mass and the rate of chemical reaction is proportional to the product of the active mass of the reactant. अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हमने फाइंड करना है रेट कि कितनी तेज़ी से ये काम हो रहा है. ठीक है, तो रेट कैसे फाइंड करेंगे हम रेट ऐसे फाइंड करेंगे तो कि जो रिएक्शन है, ठीक है, उसके अंदर होता है एक रिएक्टेंट. ठीक है, अब रिएक्टेंट के होता है एक्टिव मास. एक्टिव मास मतलब कंसंट्रेशन. ठीक है, अब रिएक्टेंट के पास जो कंसंट्रेशन है उसका प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्शन के. अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है, ठीक है, जिसके मोल्स है हमारे पास m. इसका रिएक्शन किया हमने बी के साथ जिसके मोल्स है हमारे पास n. रिएक्शन प्रोसीड हुआ एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, हमारे पास C बना और हमारे पास D बना. ऑलराइट, अब हमारे पास यहाँ पर दो रिएक्शंस हो रहे हैं. एक रिएक्शन हमारे पास हो रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें A और B कन्वर्ट हो रहा है C और D में. एक रिएक्शन हो रहा है हमारे पास रिवर्स रिएक्शन जिसमें C और D कंबाइन होकर कन्वर्ट हो रहा है A और B में. सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की. ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट ढूंढेंगे. फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, ए और बी कंबाइन होकर सी और डी बना रहा है. ठीक है, तो ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन. तो फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन सा है, ए और बी. ठीक है, तो ए और बी के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फॉरवर्ड रिएक्शन के. तो क्या लिखा मैंने, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के. ऑलराइट, अब जब भी प्रोपोर्शनल का साइन होता है तो प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो दो चीज़ें होती हैं, एक इक्वलिटी का साइन आता है और एक आता है कांस्टेंट. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाएंगे हम क्योंकि हम इक्विलिब्रियम लॉ की बात कर रहे हैं. यहाँ पर हमने एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगा लिया जिसको हम कहते हैं K1. ऑलराइट, तो हमने यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया और K1 लगा दिया. अब बात करते हैं रिवर्स रिएक्शन की. अब रिवर्स रिएक्शन हुआ, रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन से हैं, ये है, और रिएक्टेंट कौन से हैं, ये हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुई, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. रिवर्स रिएक्शन का रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट यहाँ पर ये है क्योंकि रिवर्स रिएक्शन ऐसे जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में.
ठीक है, तो कंसंट्रेशन होगी आपके रिएक्टेंट के इक्वल। अब फिर से क्या होगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, एक इक्वल का साइन आएगा और एक आएगा कांस्टेंट। यहाँ पर हमने K1 यूज़ कर लिया था, अब यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, K2 यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पर हो गया K2। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इक्विलिब्रियम जनरेट हो गया कि जितना ही प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही रिएक्टेंट बन रहा है। तो इक्विलिब्रियम में क्या बात हमने पढ़ी है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या फिर रिवर्स रिएक्शन के। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन था, यानी कि K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएगी, ये K2 कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी के। ठीक है, अब आगे फर्दर डिस्कस करते हैं इसको कि K1 किसके इक्वल हो गया, K2 के। अब क्या करेंगे, इक्वल को शिफ्ट करेंगे, जैसे कि अगर ए और बी के है कंसंट्रेशन है तो इसको कंसंट्रेशन के पास ले जाओ, एक के यहाँ पर है तो ये K2 को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे हम, तो K1 डालेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा था K2 यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड हो गया K2 से, इक्वल का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये क्या था, C और D यहाँ पर पहले से मौजूद थे और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो ये हो गया आपके पास डिवाइड। अब हमने कहा ये जो K1 है और K2 है इसको हम एक ही कांस्टेंट में लेते हैं और उस कांस्टेंट को कहते हैं हम Kc। ठीक है, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc कहते हैं इसको। ठीक है, और ये आ गया आपके पास इक्वल का साइन। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, ये प्रोडक्ट है हमारे पास, C और D हमारे पास प्रोडक्ट था तो हम C की जगह और D की जगह लिख देंगे प्रोडक्ट, A और B हमारे पास क्या था, रिएक्टेंट था, तो उसको डिवाइड कर देंगे रिएक्टेंट के। ठीक है, तो अब Kc क्या हुआ, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ Kc, ये Kc की एक्सप्रेशन है इन विच एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट आर प्लेस इन द नॉमिनेटर। कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट कहाँ है, ऊपर है, नॉमिनेटर में है, वाइल द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो है आप प्लेस इन द डेनोमीटर, और जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है वो कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। In other words, equilibrium constant is the ratio of the active mass of the product and reactant at equilibrium. Kc क्या है, Kc क्या है, एक रेशियो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम में। ऑलराइट, अब Kc तो समझ आ गया क्या है, अब Kp क्या होता है, Kp क्या होता है, Kc और Kp दोनों कांस्टेंट ही हैं इक्विलिब्रियम लॉ के। अब Kp कहाँ यूज़ करते हैं, Kp हम कहाँ यूज़ करते हैं, इन केस ऑफ गैसियस इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम जनरेट हो रहा है किसी गैसेस के दरमियान, यानी कि रिएक्शन प्रोसीड है किसी गैसेस के दरमियान, तो वहाँ पर हम अब पार्शियल प्रेशर इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन, हम वहाँ पर पार्शियल प्रेशर यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन की जगह पर। ठीक है, हम यहाँ पर अभी कंसंट्रेशन यूज़ कर रहे थे, अब गैसेस की बात हो रही है तो हम पार्शियल प्रेशर यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों, इस वजह से in this case the equilibrium constant is expressed as Kp instead of Kc। तो अब यहाँ पर equilibrium constant भी चेंज करेंगे, पहले हम क्या यूज़ कर रहे थे, Kc यूज़ कर रहे थे, अब पार्शियल प्रेशर के लिए हम Kp यूज़ करेंगे, पहले कंसंट्रेशन के लिए क्या यूज़ कर रहे थे, Kc यूज़ कर रहे थे। अब फॉर एग्जांपल एक हमारे पास रिएक्शन है जिसमें हम A और B का रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों गैसेस हैं। ठीक है, और यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन और हमारे पास C और D बन रहा है, यहाँ पर दोनों क्या हैं, गैसेज हैं। ठीक है, फिर हमारे पास Kp क्या होगा, तो Kp क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट होगा कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो होता है। तो ये हो गया आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B का प्रोडक्ट। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम बात करेंगे PA क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, Pb partial pressure of gas B, Pc partial pressure of gas C and PD partial pressure of gas D। ऑलराइट, सो समझ आ गया कि Kp और Kc क्या है, दोनों इक्विलिब्रियम लॉ के एक कांस्टेंट है। Kc कब यूज़ करते हैं, जब हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे, यानी कि लिक्विड में, गैस लिक्विड में एंड सॉलिड में, और Kp कब यूज़ करेंगे, जब हम पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, इस वजह से हम Kp यूज़ करेंगे। ऑलराइट, होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर इसके अलावा कोई टॉपिक है जो आपको समझना है तो आप मुझसे वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।